हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी होलिक मेडिको चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज, शॉर्ट फॉर्म में GORD। तो GORD क्या होता है? तो इट इज़ अ रिकरेंट रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द डिस्टल इसोफेगस। तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस में रिफ्लक्स हो रहा है, इसे ही कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। सो तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज का मेन कॉज क्या है? तो उसका मेन कॉज है डिसफंक्शन हो जाता है हमारे LOS का। LOS स्टैंड फॉर लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। तो जो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर है उसका डिसफंक्शन हो जाता है, तो उसके डिसफंक्शन के वजह से ही ये गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स होता है। तो जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स है मोर्टेलिटी डिसऑर्डर है उसकी मतलब रिड्यूस हो जाती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वेलोसिटी कम हो जाती है और इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। पेरिस्टाल्टिक जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है उनका ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। ये ही है GORD। तो हम देखते हैं सिम्टम्स। तो GORD में सिम्टम्स क्या होता है? तो जो टिपिकल सिम्टम है उसमें हर्ट बर्न होता है, एसिड रिगर्गिटेशन होता है। ये टिपिकल है। जो नॉर्मली हम देखते हैं वो कैसे होंगे कि हर्ट बर्न होगा और एसिड रिफ्लक्सेस होंगे। बट जो अटिपिकल है, जो नॉर्मली नहीं दिखते हैं, जैसे कि अटिपिकल सिम्टम्स कौन से हैं? तो डिस्फेजिया हो गया, ग्लोब्यूल सेंसेशन हो गया, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, डिस्पेप्सिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब अटिपिकल सिम्टम्स होंगे। एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स, जो सिम्टम्स इसोफेगस से छोड़कर, जो इसोफेगस से रिलेटेड ना हो, जैसे होर्सनेस ऑफ वॉइस, सोर थ्रोट हो जाएगा, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक कफ, लैरिंजाइटिस, पॉलिप, वोकल कॉर्ड, बोथ डेंटल इरोजन, नॉन अस्थमा, रिकरेंट एस्पिरेशन प्रॉब्लम्स, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और बोथ। स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर देखें तो उसमें होता है मल्टीपल अवेकिंग इन द स्लीप, ड्यूरिंग द स्लीप, फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन, हर्ट बर्न, वाटर ब्रश, कफिंग, चोकिंग, बिटर टेस्ट हो जाता है माउथ में। ये सब सिम्टम्स हम लोग को स्लीप रिलेटेड GORD है। तो मैलिग्नेंसी के क्या है? इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा, हेड एंड नेक कार्सिनोमा के भी चांसेस हो जाते हैं, बट ये कब होंगे? जब वो स्टेट क्रॉनिक में चले जाएंगी। अभी एक डिफरेंट टॉपिक है, जैसे बैरेट इसोफेगस। ये सिंपल हम ये डायग्राम से समझेंगे। तो जो इसोफेगस है उसके अंदर नॉर्मली कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं? तो इसोफेगस हमारी बनी है स्क्वैमस एपिथेलियल से, बट रिकरेंट गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से, क्रॉनिक गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स हो रहा है कोई पर्सन में, तो रिकरेंट वो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स को डैमेज होगा। तो जो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हमारे वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है और ये कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स है। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स में। बट ये जो कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स है इनके चांसेस होते हैं मैलिग्नेंसी के। जैसे कि हमने देखा कि इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस है, हेड और नेक कार्सिनोमा के भी चांसेस है। फिर अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो ये गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो रेडियोलॉजिकल बेरियम स्वालो विथ फ्लूरोस्कोपी, बॉडी मोटेलिटी, अपर इसोफेजियल एंडोस्कोपी करेंगे, मैनोमेट्री करेंगे, फिर इसोफेजियल pH टेस्टिंग, ये एक टेस्ट करेंगे, और साइंटिग्राफी, ये एक टेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग टेक्नीटियम 99 यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट सबसे पहले तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कोई पर्सन में रिकरेंट टेंडेंसी है एसिडिटी की, तो उन लोगों ने
बिफोर स्लीपिंग, टू मोर देन 2 आवर्स, मतलब लाइक कोई पर्सन 10 बजे सो रहा है तो उन्होंने 7 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसे एलिवेशन ऑफ बेड 6 इंचेस, स्लीप इन द लेटरल पोजीशन, अवॉइड करना चाहिए कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, चॉकलेट्स एंड मेडिसिन्स जो जीओआरडी को ट्रिगर करते हैं। वेट लॉस करना चाहिए ओबेस पर्सन में। और मेडिसिन्स जो मेडिसिन है जैसे कि रेबोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ये हम लोग गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स को मतलब ख़त्म करती है, हेल्पफुल मेडिसिन है ये। सो एसिड सप्रेशन करना चाहिए, जैसे कि प्रोटॉन पंप और प्रोकाइनेटिक एजेंट का यूज़ करके एसिड सप्रेशन करना चाहिए। और इफ़ नो रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग ट्रीटमेंट, जो अब ऊपर जो भी हमने ट्रीटमेंट दिए हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, फिर एसिड सप्रेशन के, उससे भी अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन का डायग्नोस करना चाहिए। और सर्जरी ये है फंडोप्लिकेशन सर्जरी, जिसके अंदर हम फंडोप्लिकेशन सर्जरी जिसमें हम लोग फुल और पार्शियल रैप ऑफ द गैस्ट्रिक फंडस करते हैं अराउंड द लोअर इसोफेगस। यही है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। थैंक यू।